चलिए क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 3A का, जो कि चैप्टर 3 है डेसिमल। ठीक है, चैप्टर 3 डेसिमल का अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक्सरसाइज 3A अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाएंगे, जैसे कि हम लोग एक लंबा समय तक याद रख सकें। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में सीखेंगे। आप मेरे साथ पूरा घुल मिल। ठीक है, इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाएंगे, जैसे कि आपको समझ में भी आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर 0.8, 0.75, 0.06 ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में करेंगे। और जब हम लोग फ्रैक्शन में कर लेंगे, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं 0.8। ठीक है, 8.8 लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0.8 है, आप इसको जो है सो इसके पहले जो है सो एक 0 लिख सकते हैं खुद से। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, सुंदर लगता है देखने में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप 0.8 पढ़िए या 0.8 पढ़िए, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, इससे पहले 0 कितना भी लगा दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं होता है, बस ये लिखने के लिए ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये, तो इसी को ट्राई कीजिए लिखने का। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करना है, सबसे पहले डिजिट काउंटिंग करते हैं कि राइट साइड से कितना डिजिट के बाद जो है सो पॉइंट है। तो राइट साइड इधर से हुआ, इधर से इधर गिनने जाएंगे तो इधर से देखेंगे 1 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे जो है सो एक लाइन देंगे हम लोग इस तरह से, और ये पॉइंट को उड़ाएंगे ऐसे ऊपर से, और ये जो पॉइंट इस तरह उड़ाएं, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट उड़ के आया नीचे, पॉइंट के बदले हटा के दिए नीचे में एक, और इसके बाद देखेंगे पॉइंट के बाद इधर जितना भी डिजिट है, एक डिजिट है तो एक 0 दे देंगे। हम क्या बोलें आप समझें, जैसे देखिए यहाँ जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ से उड़ाएं, और ये मान लीजिए कि कोई भी चीज़ था, तो इसके पॉइंट उड़ाने के बदले हमको यहाँ एक लिखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट को उड़ा दिए, एक लिख दिए, और पॉइंट के बाद इधर जितना भी डिजिट रहेगा, एक डिजिट था तो एक 0 लिख देंगे एक के बाद, और यहाँ अगर और कोई नंबर रहता है तो और एक डिजिट दे देते हैं 0। ठीक है, आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताएंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 08 है, 80 नहीं है, इसको 80 मत समझिएगा, ये कितना है, सिर्फ 8 है। ठीक है, तो ऊपर नीचे अब हम लोग देखिए फ्रैक्शन में लिख लिए, ये आपका आ गया फ्रैक्शन का फॉर्म में 8/10। लेकिन अब आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना है। सिंपलेस्ट मतलब काट पीट के इसको छोटा करना है, तो काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये जो देखेंगे एक टेबल से दोनों कौन सा टेबल से कट रहा है, तो 2 का टेबल से दोनों कट जाएगा, तो ये 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा 10। इसका मतलब ऊपर 4 और नीचे 5। अब तो कोई और टेबल से कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में 4 नीचे में 5। ठीक है, 4/5 मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया, और ये फ्रैक्शन में भी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 0.75। ठीक है, तो 0.75, जब ये 0.75 है तो आपको हम पहले क्या बताएं कि 0.75 भी लिख सकते हैं, 0.75 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले एक नीचे में लाइन देंगे। ठीक है, और ये पॉइंट को यहाँ से इस तरह उड़ा देंगे, उड़ाने के बाद ये पॉइंट को उड़ाएं तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 1। इसके बाद पॉइंट के बाद इधर जितना भी डिजिट है, कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 0 लिख दीजिए, 2 को 0, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे फिर से वही तरीका करेंगे, काटेंगे दोनों को एक ही टेबल से। तो यहाँ 2 से तो कटेगा नहीं, यहाँ दोनों आपस में 5 का टेबल से कटेगा। ठीक है, तो 5 का टेबल से कटेगा, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये 5 1 5 5 5 जा 25। ठीक है, इसके बाद फिर से जो है सो दोनों 5 का टेबल से कट जाएगा, ये 5 3 जा 15, ये 5 4 जा 20। अब ऊपर में आ गया 3, नीचे में आ गया 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0.06। ठीक है,
0.06। इससे पहले हम लोग थोड़ा इसको आगे में एक जीरो अपने से दे देते हैं 0.06। ठीक है, ऐसे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे यहाँ ऊपर से और इसका नीचे में हम लोग 1 लिख देंगे पॉइंट हटाने के बदले। इसके बाद फिर कितना डिजिट है देख रहे हैं, 1 2 1 2। ये नहीं सोचिएगा कि एक जीरो जो है सो डिजिट नहीं है। ठीक है, हम क्या बताए थे, पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहेगा उतना जीरो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी काउंटिंग करना है, तो ये 1 और ये 1 दो डिजिट हो गया, तो यहाँ 2 डिजिट नीचे लगा दिए। ठीक है, तब देखिए 6 के पहले जितना भी जीरो लगा दें उसका कोई वैल्यू होता है, ये तो 6 ही हुआ ना। लेकिन अगर 6 के बाद हम कोई वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाता, 60, 600, 6000, 6 लाख, उस तरह करके 60,000। ठीक है, तो अब ऊपर में मेरा कितना है 6 और नीचे में 100, तो दोनों कौन सा टेबल से कटेगा, 2 का टेबल से कट जाएगा ना, 2 3 जा 6 और ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब और कोई टेबल से कटेगा क्या, तो अब तो और कोई टेबल से कटेगा नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल 3/50। ये मेरा आ गया 3 नंबर का आंसर है। ठीक है, और एक लास्ट मेरा क्या बचा है, 4 नंबर। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर भी आपको यहीं पे हम बता देते हैं। एक और जो लास्ट बचा हुआ है ये 4 नंबर। ठीक है, 0.285। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे हम आपको बताएं जीरो पहले इसके 0.285। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट यहाँ से हटा दिए। अब पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे नीचे में आ गया 1। इसके बाद क्या, पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट था, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट दे दिए। अब यहाँ पे कोई दिक्कत है, अब हम क्या बताए थे कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहेगा उतना जीरो यहाँ लिख देना है, तो इतना जीरो लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक ही टेबल से काटेंगे, तो यहाँ कौन सा टेबल से कटेगा, 5 का टेबल से कटेगा। तो यहाँ देखिए 5 का टेबल से इसको अगर डिवाइड दीजिएगा तो ये 200 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। और इसको जब आप 5 का टेबल से डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका 57 बार में कटेगा। ठीक है, आप डिवाइड करके खुद देख लीजिएगा। इसके बाद ये और कोई टेबल से कटेगा क्या, और कोई टेबल से अगर कटेगा तब काटिए, लेकिन हमें तो लगता नहीं कटेगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 57/200। ठीक है, जो कि आपका आंसर है। तो आप इसको इस तरह से आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, और ये काटपीट वाला तरीका जो है सो आपको अगर अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को बेसिक सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, मैं आपको किसी और तरीक़ा से आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये जो है सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो कंप्लीट हो गया।